नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारी रोज की जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये आइडिया है अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह देखना। एक ऐसी कहानी जिसके लेखक हम खुद हैं। चलिए इस दिलचस्प सोच की गहराइयों में उतरते हैं। और यही वो आइडिया है जिस पर आज की सारी बात टिकी है। हर इंसान जाने अनजाने में अपनी ही लिखी एक कहानी को जी रहा है। हम सब अपनी अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर हैं और हर दिन एक नया सीन शूट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बात का असल में मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जिंदगी एक स्क्रिप्ट की तरह है जो लगातार प्ले हो रही है। हर पल हर दिन ये कहानी आगे बढ़ रही है और हम सब इसमें अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अब इस जिंदगी की स्क्रिप्ट के ना कुछ पक्के नियम हैं। सबसे पहला, ये सिर्फ आगे बढ़ती है, इसमें कोई रिवाइंड बटन नहीं है। और दूसरा, इसे मिटाया नहीं जा सकता। एक बार जो चैप्टर लिख दिया गया और उसे जी लिया गया, उसका नतीजा हमेशा के लिए तय हो जाता है। तो फिर कंट्रोल कहाँ है? सारा कंट्रोल वो अगले पैराग्राफ में है। हम जो बीत गया उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य की कहानी का अगला हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। असली पावर इसी में है कि अगला चैप्टर इस तरह लिखा जाए जिससे मनचाहा नतीजा मिले। लेकिन एक मिनट, अगर सब इतना ही आसान है तो फिर हमारी लिखी कहानियां अक्सर वैसी क्यों नहीं होती जैसा हम चाहते हैं? चलिए दूसरे हिस्से में समझते हैं कि आखिर ये स्क्रिप्ट गड़बड़ कहाँ हो जाती है। और यहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सोचिए, अगर हम इस दुनिया में अकेले होते तो शायद अपनी कहानी लिखना और उसे सच होते देखना बहुत आसान होता। पर असलियत यह है कि हमारी कहानी में और भी बहुत सारे किरदार हैं और उन सब की अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी स्क्रिप्ट चल रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या ये उम्मीद करना भी सही है कि हमारी कहानी का हर किरदार बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा हमने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है? असल जिंदगी में ऐसा तो शायद ही कभी होता है। तो आखिर स्क्रिप्ट फेल क्यों होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई कैरेक्टर अपने डायलॉग भूल जाए या जानबूझकर स्क्रिप्ट से बाहर जाकर कुछ और ही बोल दे। कभी कभी स्क्रिप्ट खुद ही इतनी धुंधली होती है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। और सबसे खतरनाक सिचुएशन, जब कोई इंसान किसी और की कहानी में अनजाने में एक छोटा सा रोल निभा रहा होता है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जब स्क्रिप्ट के रास्ते में इतनी रुकावटें हैं तो क्या किया जाए? यहां पर हमें एक बहुत जरूरी चॉइस मिलती है। एक ऐसा चुनाव जो कोई भी अपनी कहानी में कर सकता है। वो है अपनी भूमिका चुनने का अधिकार। देखिए, यहां पर एक सीधा साधा फर्क है। कोई इंसान या तो अपनी जिंदगी का हीरो हो सकता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है, या फिर किसी और की कहानी का एक छोटा सा साइड कैरेक्टर। जब कोई हीरो होता है तो उसकी मेहनत का इनाम उसे मिलता है, लेकिन जब वो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में होता है तो उसकी सारी मेहनत का फायदा किसी और को मिल जाता है। और ये बात गांठ बांधने वाली है। अगर कोई अपनी कहानी का हीरो नहीं है तो वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे वो नतीजा कभी नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी एनर्जी किसी और के स्क्रिप्ट को सफल बनाने में जा रही होती है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अपनी कहानी का डायरेक्टर कैसे बने? कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें? चलिए इस आखिरी हिस्से में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले तो एक डायरेक्टर वाली सोच अपनानी होगी। इसका मतलब यह है कि स्क्रिप्ट सिर्फ एक बार लिखकर छोड़ नहीं देनी है। पूरी कहानी का विजन दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसे रोज या कम से कम हफ्ते में एक बार रिव्यू करना और इसमें लगातार नए पैराग्राफ्स जोड़ते रहना जरूरी है। तो अपनी कहानी को डायरेक्ट करने के लिए बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, अपनी स्क्रिप्ट हमेशा तैयार रखें। दूसरा, उसमें लगातार नए सीन और डायलॉग्स जोड़ते रहें। और तीसरा, अपनी कहानी के बाकी किरदारों को मैनेज करें। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, किरदारों को मैनेज करने वाला, इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए आपकी कहानी का कोई कैरेक्टर स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा, तो पहले उसे गाइड करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसकी भूमिका कम कर देनी चाहिए। या अगर वो कहानी को ज्यादा ही बिगाड़ रहा है तो उसे अपनी कहानी से हटा देना ही सबसे अच्छा फैसला है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। हर किसी की कहानी उसकी अपनी है। किसी को भी अपनी कहानी पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अपनी स्टोरी और अपने फैसलों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हिम्मत दिखानी होगी। अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी होगी, क्योंकि जो अपनी कहानी नहीं लिखता वो ना चाहते हुए भी किसी और की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है। तो अब यह सवाल सबके लिए है।
इस कहानी का अगला पैराग्राफ क्या होने वाला है, ये फैसला हर किसी को खुद करना है।